क्लोनिंग क्लोनिंग का आपने सुना होगा कि किसी भी जानवर का एक सेल लेके उससे पूरा जानवर बना देना, यानी मेरे जिस्म का एक खुलिया लेके मेरी कॉपी तैयार हो जाएगी। सेल भी नहीं चाहिए, आपका डीएनए चाहिए। अच्छा। इसी साल की जो रिसर्च है उसमें एक पब्लिकेशन आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो जिंदगी का मालिक्यूल है ना, डीएनए, वो डायरेक्टली विदाउट एनी असिस्ट, आप कह सकते हैं कि ऐसी हड्डियां जो लाखों साल पुरानी हैं उनके अंदर डीएनए के पाए जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर वो जो उनके डीएनए मौजूद है अगर वो मिल जाए तो उसकी क्लोनिंग की मैं इसमें थोड़ा सा, तो अगर हम थ्योरी में देखें ना कि लाइफ किस तरह से स्टार्ट हुई, लाइफ स्टार्ट हुई कि जब अर्ली अर्थ थी आपकी, तो वहां पर मैंने यहाँ पर हाथ रखा तो आई एम लीविंग माई फुटप्रिंट, मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स छोड़ रहा हूँ, तो मे बी मैं अपना डीएनए भी छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ से डीएनए उठाया जा सकता है, किया जा सकता है। जो पेरेंट्स होते हैं ना, मैंने ऑब्जर्व किया, जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बचपन में उन्होंने कुछ शैतानियां की होती हैं, उनकी औलाद भी वो डीएनए में शामिल हो जाती है, जी, वो सिंफ के अंदर चली जाती है। जी जी, यानी अगर एक बीमार शख्स का डीएनए लेके उसकी क्लोनिंग की जाए तो वो नया भी वैसे ही देखिए, बीमार शख्स की क्लोनिंग के सक्सेस होने का चांस, वो अयान बेलमेट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो उसके ग्लैंड होते हैं ना दूध वाले, यानी जिसे उर्दू में थन बोलते हैं, आप थूक से निकाल सकते हैं। किसी ने अगर अपना सलाइवा फेंका है ना, अच्छा, तो उसके सलाइवे से उस जैसा बंदा बन सकता है, लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग इज इलीगल। चूहों की क्लोनिंग की गई, चूहों की अभी भी की जाती है, हमारी जरूरत है डेली, एक्सपेरिमेंटल की जाती है। ये एक बायोटेक्नोलॉजी में वेरी बेसिक काम है। अच्छा, क्लोनिंग जानदारों की जो स्पीशीज मादूम हो चुकी हैं, खत्म जी हो चुकी जी, हैं, अगर उनका डीएनए मिल जाए तो क्लोनिंग हो जाएगी उनकी। इसमें भी मादूम हो चुका है, तो अभी मैं मुर्गी के अंडे में तो नहीं हो सकता। तो ये बहुत, अभी ये लास्ट टाइम ये भी एक अफवाह थी कि ये जो महमद है या इस तरह का एक वो था, हमारे पास भेड़िया था पुराना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं ज़रियाब अहमद। ज़रियाब अहमद बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमी का बहुत हद तक शौक़ रखते हैं। हमने इससे पहले हबल के हवाले से इनसे डिस्कशन की थी। आज हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो वाकई हैरान कुन है, क्लोनिंग। क्लोनिंग का आपने सुना होगा कि किसी भी जानवर का एक सेल लेके उससे पूरा जानवर बना देना। जी जी, ज़रियाब यही है ना क्लोनिंग? बिल्कुल ऐसे पॉसिबल है, एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। यानी मेरे जिस्म का एक खुलिया लेके मेरी कॉपी तैयार हो जाएगी। सेल भी नहीं चाहिए, आपका डीएनए चाहिए। अच्छा, जी जी, डीएनए से पूरी मेरी कॉपी बन जाएगी, आपकी तरह का बिल्कुल चलता फिरता फोटोकॉपी जो है ना। और मैंने तो यहाँ तक स्टडी किया है कि उन्होंने बाकायदा एक पेड़ पर ट्राई किया, एक पेड़ का वो सेल लेके पूरी भेड़ बना दी। अच्छा, इसमें फॉर ऑडियंस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये किस तरह से है, जिंदगी कैसे काम करती है। बिकॉज क्यूरियस माइंड्स जो होते हैं वो हमेशा उसकी तह में जाना चाहते हैं, उसमें किताबों से जब बाहर निकल के लोग समझना चीज़ों को चाहते हैं तो उसकी वो डेप्थ तक जाते हैं, और आई थिंक इससे अच्छा समझ भी ज़्यादा आ जाती है। इसमें ये है कि जो अभी तक, आई विल यूज अप्रोक्सीमेशन, अभी तक जो चीज़ है ना, कोई भी हतमन नहीं है चीज़, साइंस हतमन नहीं है अभी तक। जो हम जानते हैं ना, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल है लाइफ का बेसिक हमने गिरदाना हुआ, दैट इज द डीएनए। और इसी साल में इसमें थोड़ी सी अब वो है कुछ इस तरह की बात बताने वाली है। इसी साल की जो रिसर्च है उसमें एक पब्लिकेशन आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो जिंदगी का मालिक्यूल है ना, डीएनए, वो डायरेक्टली विदाउट एनी असिस्टेंट वो बन सकता है आपकी प्रोटीन से बनाया जा सकता है। प्रोटीन से डीएनए बनता है, ये उसने प्रूव किया प्रॉपर इसमें। अच्छा, तो ये पूरा सेंट्रल डॉगमा ही चेंज हो गया। जो हमने बुक्स के अंदर पढ़ा था कि जो आपकी लाइफ है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, यानी मेन मैकेनिज्म, आपका जो डीएनए दैट एनकोड्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म, शुरू से एंड तक हमेशा हमारे पूरे जिस्म की जो मालूमात है वो डीएनए के अंदर मौजूद। ये तो बात है, इस तरह से है। लेकिन ये जो रिसर्च आई है ना, प्रोटीन से डीएनए का बनना, इसने थोड़ा सा डाउट में डाल दिया कि आप किसको आला माना जाए। अच्छा, प्रोटीन को माना जाए या डीएनए को, क्योंकि हमें था कि डीएनए इज द मोर एंशिएंट। जो थ्योरीज थी, अभी जब मैंने एंशिएंट का लफ्ज इस्तेमाल किया तो इसमें अभी बात आ जाती है कि लाइफ कब शुरू हुई, कितनी एंशिएंट है।
किसी प्रोटीन से शुरू हाँ, हुई, किसी DNA डीएनए से हुई, किसी आरएनए से हुई। तो ये सारे के सारे एक इस चीज के अंदर कॉमन है कि ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, दीज आर दी बायोमॉलिक्यूल्स। बिल्कुल। जहां जहां जिंदगी पाई जाएगी ना, ये वहां वहां प्रेजेंट होंगे। बायोमॉलिक्यूल। जिंदगी बाद में आएगी, ये मॉलिक्यूल्स पहले पैदा होंगे वहां पे। अच्छा, बंदा मर जाता है लेकिन ये मॉलिक्यूल्स वहां पे उसके गलने सड़ने तक, हड्डियों के भी डिकम्पोज होने तक, और डिकम्पोज होकर फिर मिट्टी हो जाने तक वहां पे रहते हैं। यानी डीएनए मरता ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि ऐसी हड्डियां जो लाखों साल पुरानी हैं, उनके अंदर डीएनए के पाए जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर वो जो उनके डीएनए मौजूद है, अगर वो मिल जाए तो उसकी क्लोनिंग की मैं जा इसमें सकती है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ना, वी हैव टू डू इन शॉर्ट टाइम। तो जरा जल्दी जल्दी से ये है कि आपका जो डायनासोर्स की हड्डियां हैं ना, दीज आर नॉट बेसिकली बोन्स। वो हड्डियां नहीं है, वो एक्चुअली एक प्रोसेस होता है केमिस्ट्री के अंदर कि आपके जो बोन्स हैं या इस तरह के स्पेसिमेंस हैं लाइफ के रिलेटेड, उनके अंदर जो सेल्यूलर मैट्रिक्स है उसका एक एक मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाता है रॉक के अंदर। अच्छा, वो रॉक यानी फॉर्म जो में आपके हो जाता मिनरल्स हैं ना, वो एक एक एटम को निकाल के वहां पे खुद रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। तो जब Okay. वो आपके आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, उनको जब वो मिलती हैं तो वो किस फॉर्म में होती हैं? स्टोन Stone की form यानी वो में। फॉसिलाइज्ड हो Fossils चुके हैं। हो गए। फॉसिलाइज्ड का मतलब है कि फुटप्रिंट हो चुकी हुई होती हैं है। वो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो वो हड्डी हो एज इट इज, तो वी कैन एक्सट्रैक्ट जस्ट डीएनए। तो हमारे 70-70 लाख साल पुराने जो ढांचे मिले हैं उनके डीएनए निकाले हैं। क्योंकि डीएनए एक जानदार मॉलिक्यूल नहीं है, बजाते खुद एक बेजान चीज है, एक मटेरियल है, एक बायोकेमिकल है। अच्छा, केमिकल है। अब ये बायोकेमिकल जो है ना, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एनकोड करता है फॉर प्रोटीन्स। अब वो जो प्रोटीन है वो क्या करती हैं? बनाती हैं पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम थ्योरी में देखें ना कि लाइफ किस तरह से स्टार्ट हुई, लाइफ स्टार्ट हुई कि जब अर्ली अर्थ थी आपकी, तो वहां पर एक थ्योरी है, ये भी इट्स नॉट लॉ। बायोलॉजी में वैसे भी बहुत कम लॉज हैं, बिकॉज कोई भी बंदा लाइफ को नहीं जानता। कुरान में है ना कि अल्लाह ताला कहते हैं, या ये किसी का आई थिंक वो हदीस है, फरमान है, एक मफहूम है किसी चीज का, कि मफहूमन ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला कहते हैं, और है भी ऐसा भी, आई थिंक आप लोग भी इस पे इत्तेफाक करेंगे कि तुम लोग मच्छर का एक पर भी नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान जब देखता है ना अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर, और ये वेरी बेसिक है अपनी बायोलॉजी के अंदर, तो हम जो वहां पर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करते हैं इतने छोटे लेवल पे, तो बस एस्टोनिश और हैरान दंग रह जाने के अलावा कोई वहां पर हमारा वो नहीं होता। तो ये फिर एक तरफ तो जो ये है। फिनोमेना नहीं बनाया जा सकता, और दूसरी तरफ क्लोनिंग है। हाँ जी, तो ये क्लोनिंग की तरफ आ रहे हैं। ये जो थेरीज थी ना, थी थेरीज, बहरहाल इनमें यह है कि स्टार्ट में जब अमोनिया था, हाइड्रोजन थी, तो स्पार्क्स बड़े बड़े होने लगे, जमीन पर बिजलियां चमकने लगी। अब ये जो बिजलियां थी, तो इनसे क्या हुआ? इनसे हुआ कि अमाइनो एसिड्स बने, फिर क्या बना? प्रोटीन्स बने। प्रोटीन बने। अब वो प्रोटीन्स जो है उनके गिर्द डीएनए भी रैप होता है आपका। वहां से राइबोजाइम यानी हमारे एंजाइम्स है कुछ आरएनए बेस्ड, वो फिर बनना शुरू हो गए, उसमें शुगर्स बनी, सारा कुछ, और इस तरह से पूरी पूरी, यानी हम घूम घुमा के बात किधर ला रहे हैं? डीएनए बना। डीएनए और प्रोटीन और बने। डीएनए बना, कैटालिटिक एक्शन उसका था अपना, एक इंटेलिजेंट एक्शन था जिससे वो खुद कैटालिसिस परफॉर्म करता था और बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करता था। तो ये डीएनए रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है। हर जगह पे, हर जगह पे। मैं भी आपके पास बैठा हूं ना, ये मेरा हाथ है, मैंने यहाँ पर हाथ रखा तो आई एम लीविंग माई फुटप्रिंट। मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स छोड़ रहा हूँ, तो मे भी मैं अपना डीएनए भी छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ से डीएनए उठाया जा पिक सकता किया है। जा सकता है, इजीली किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि मेरे कोई बंदा ये ना समझे कि मेरा गोश्त गिर रहा है ऊपर उससे डीएनए। डीएनए गोश्त नहीं है। गोश्त के अंदर नहीं है, गोश्त के अंदर है सही, नॉट नेसेसरीली कि उससे बाहर नहीं आ सकता, बाहर आ सकता है। मेरे हाथ के अंदर से मिनरल्स निकल रहे हैं, पानी निकल रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। डेड सेल्स का जो डीएनए है उनके अंदर डिसॉल्व होकर जब मैं इधर रखता हूँ ना, हाँ, तो वो जो मेरे- पसीना लगा उसके अंदर मौजूद है। तो वहां से हम होल डीएनए पिक कर सकते हैं। एंड जब हम डीएनए पिक करेंगे ना, तो हम एक मेच्योर एग सेल लेंगे अपना, अच्छा, एक एग सेल लेंगे, यानी फीमेल सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, उसका न्यूक्लियस उड़ा देंगे हम, यानी उसका जो अपना डीएनए का है ना सीन, अपनी इंफॉर्मेशन वो सारी के साथ डिलीट कर देंगे। यानी उसको सॉफ्टवेयर डिलीट करके उसका नया देने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। का अपडेट कर रहे हैं। सेल का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। तो जब सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, तो वो सारोगेटरी मदर या आर्टिफिशियल वोम के अंदर, जैसे अब वो बोलते हैं उर्दू में बच्चादानी, उसमें आप रखेंगे, इम्प्लांट करेंगे,
और उसे न्यूट्रिशन मिलेगी प्रॉपर टाइम के लिए, और जब न्यूट्रिशन मिलेगी तो वो सेल जो है वो डेवलप करना शुरू करेगा, वो उस ग्रो नहीं जिसका करेगा। DNA होगा उसकी कॉपी होगी। जी जी, वो उस बंदे की कॉपी होगी जिसका वो इन्फॉर्मेशन हमने पुट किया उसके अंदर। वो ख्यालात सिर्फ जिस्मानी कॉपी होगी या वो ख्यालात और सारा कुछ उसका वही होगा? देखिए, आपके जो थॉट्स होते हैं ना, एक होते हैं जो आप सीखते हैं जिसे हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, और एक इनेट होते हैं, इनेट बिहेवियर्स एंड डेरिवेटिव वो बिहेवियर्स। विरासती मिलते हैं, इनहेरेंट। जी जी, कुछ विरासत आपने, आप पता नहीं, लोग मेरी बात का बुरा ना मनाएं, जो पेरेंट्स होते हैं ना, मैंने ऑब्जर्व किया, जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बचपन में उन्होंने कुछ शैतानियां की होती हैं, उनकी औलाद भी वो DNA में mostly शामिल हो जाती है। जी वो सिंफ के अंदर चली जाती है। अच्छा, तो वो इस तरह से बच्चे बाज दफा करते हैं, नॉट नेसेसरीली हर एक के लिए ऐसा नहीं भी है, क्योंकि एट द सेम टाइम जहां पर इनेट है ना, एट द सेम टाइम वहां पर आपके डेरिवेटिव्स भी हैं। तो इट्स मीन दैट के माहौल का असर जरूर है, DNA पे होता है। जरूर है। तो आप डीएनए पे नहीं होता, उसकी डेरिवेटिव इमोशंस अच्छा, डेरिवेटिव पे तो वो जो सीख जाता है अपने माहौल के अंदर रहते हुए। एक ऐसा माहौल है जहां पर गालियां दी जाती हैं, एक ऐसा माहौल है जो बड़ा बाअदब माहौल है, एक हाँ। बेअदब माहौल है और एक बाअदब माहौल है। तो उसके अंदर जो लोग पलेंगे, बड़े होंगे, हाँ, वो वैसी का होगी। डिफरेंट, वो डीएनए के अंदर चीज नहीं जाएगी उस तरह। उनकी जो हम आप बोल रहे हैं ना, अगर हम का और आप का अगर हम क्लोन बनाए ना, तो उसकी आवाज तक, उसको लगने वाली जेनेटिक बीमारियां वो सेम सारी होगी। सेम होंगी, उसके सोचने की स्टाइल, शक्लो वही सूरत। नेट है, शक्लो सूरत सब कुछ सेम होगा उसका, लेकिन उसकी मेमोरी नहीं वो होगी, क्योंकि मैं माहौल के मुताबिक खुद डेवलप बनाएगा, होगी। खुद बनाएगा मेमोरीज अपनी। जैसे वो नहीं होगी। जी जी। यानी अगर एक बीमार शख्स का DNA लेके उसकी क्लोनिंग की जाए तो वो नया भी वैसे ही देखिए, बीमार होगा। बीमार शख्स की क्लोनिंग के सक्सेस होने का चांस बहुत कम है। अच्छा, हेल्थी होना जरूरी है। डीएनए जो है ये बहुत लंबा टॉपिक है, फिर हमने वाइंड अप करना है। तो डीएनए जो है, इट्स 3 बिलियन प्लस बेस पेयर्स, 3 बिलियन प्लस एडमिन, थायमिन, साइटोसिन के कोड्स हैं ह्यूमन डीएनए। इतना बड़ा डीएनए है ये, और इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम इसका बहुत कम जानते यानी हैं। अभी इस पे रिसर्च जारी है। जारी है और सारी है, और लेकिन उसका आई थिंक आउटकम नहीं है। और एक लैम्ब भेड़ का जो क्लोनिंग की गई वो क्या था? वो अयान बेलमेट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो उसके ग्लैंड होते हैं ना दूध वाले, यानी जिसे उर्दू में थन बोलते हैं आप, बिल्कुल। उसके पंजाबी में उससे लिया था, क्योंकि वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। अच्छा। उनकी एज कम होती है, उससे उसने लिया था, थोड़ा सा उसका मास लिया, और उसका फिर क्या किया, उस मैस में से उसका डीएनए निकाला, यानी पूरा का पूरा न्यूक्लियस निकाल लिया। यानी DNA निकालने के लिए आप किसी को वो तकलीफ जानवर को या किसी को नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये बड़ा आसान काम है, हम तो आसानी से थूक से निकाल सकते हैं। किसी ने अगर अपना सलाइवा फेंका है ना, अच्छा, तो उसके सलाइवे से उस जैसा बंदा बन सकता है, लेकिन होय, होय। ह्यूमन क्लोनिंग इज इलीगल। इलीगल है और अभी इलीगल है। लेकिन वो जानवरों का भी आप लुआब लेके थूक बना करके सकते हैं, क्लोनिंग कर अगर सकते हैं। उससे अभी और DNA देखें मिल सके साइंस तो। किस लेवल तक Because पहुंच चुकी जी है। जी, हमारे जो चिक सेल्स है ना, इसके अंदर ऑब्वियसली वो थूक के अंदर, सलाइवा के अंदर होते हैं, तो उनसे हम ले सकते हैं। लेकिन जो अयान थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट किए थे। उनके टाइम इसका सक्सेस रेट बहुत कम था, फैसिलिटीज नहीं थी। अब तो हमारे लेकिन पास एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये प्रूव्ड है। उन्होंने माइक्रो इंजेक्शन का यूज किया था। अच्छा, एक ऐसा छोटा टीका होता है जो माइक्रोस्कोप के अंदर भी हमें नजर आता है। अच्छा, उस इतना। टीके से हम अपना डीएनए पिक करते हैं, पूरा न्यूक्लियस, और किसी सेल को लगा देते हैं वो टीका, अच्छा, यानी उस तो सेल उसका जो पहले वाला है वो ऑरेंज कर खत्म कर देते हैं। उसके लिए कोई मेथड यूज करते हैं? उसके लिए हम रेडिएशन मार के उसे एंजाइम्स के लिए तो करेंगे, तो वो फट जाएगा सेल। मोस्टली रेडिएशन यूज होती वो है। उसमें नया जो इन कर देंगे अब उसकी हुकूमत होगी। उसकी हुकूमत होगी। बाज दफा जो पुराना होता है सक करके निकाल दिया जाता है, तो अच्छा। फिर इम्प्लांटेशन, ये चूहों पे वाइडली काम हो रहा है। चूहों की क्लोनिंग की गई, चूहों की अभी भी की जाती है, हमारी जरूरत है डेली। एक्सपेरिमेंटल की जाती ये है। एक बायोटेक्नोलॉजी में वेरी बेसिक काम है, अच्छा। क्लोनिंग। वी डू इन आवर यूनिवर्सिटी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, हम प्रोटीन इंजीनियरिंग करते हैं, हम एंजाइम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, डीएनए को बदलते हैं हम खुद इधर। तो ये तो बहुत हाई लेवल के काम है, और हमारे जो एमफिल के बच्चे हैं वो इस चीज के एक्सपर्ट है, हमारे टीचर्स एक्सपर्ट है। क्लोनिंग में अगर हम करें तो सक्सेस होगा। मैंने एज ए खुद जो क्लोनिंग मतलब जानदारों में पौधों की मैंने खुद किया है। हमने इसका सक्सेस रेट काफी कम होता है। तो ये जो पौधे हैं ये भी जानदार हैं जी। इनके तो ऑलरेडी हम बीज बोते हैं तो वैसे ही पौधा जी, आ जी। जाता है। तो ये क्लोनिंग नहीं है। क्लोनिंग एक इसके अंदर जो, अगर आप मेरे से वाकई क्लोनिंग पूछना चाहते हैं ना, तो जो सबसे वाइडली क्लोनिंग यूज हो रही है ना, दैट इज द प्लांट क्लोनिंग, एंड आई हैव परफॉर्म्ड बाय माई सेल्फ टू। अच्छा, मैंने 200 ट्यूब्स लगाई थी,
और उन 200 ट्यूब्स, मतलब इसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है। स्किल्ड पर्सन होना चाहिए तो आपकी कंटामिनेशन नहीं आएगी। वहां पे बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है, वायरल अटैक हो सकता है, फंगस का अटैक, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो फूड होता है रेडीली अवेलेबल, तो हर कोई वहां पे आके इन्फेक्शन भी करता है और वो ग्रो भी करता है। तो हम ये प्रॉपर एयर फ्लो कैबिनेट के अंदर करते हैं, जहां पर बिल्कुल स्टरलाइन एनवायरनमेंट होता है, तो वहां पर कोई बैक्टीरिया नहीं आता। बाहर से हवा आती है और आपके, यानी अंदर से हवा आती है, फिल्टर होती है अंदर ही, और आपके हाथों की तरफ से बाहर आती है, यानी जहां से वो रास्ता बना हुआ है ना, वहां से हवा का अंदर कैबिनेट के जाना इज इम्पॉसिबल, मुश्किल है। और उसके अंदर जो है तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एयर प्रेशर होता है। यू आर इंजीनियर एंड यू नो दैट, तो वहां पे पॉजिटिव एयर प्रेशर की वजह से बाहर ही हवा आती है, अंदर नहीं जा सकती। तो अब वहां पे क्या होता है, फिर अंदर हमने आग भी एडिशनली जलाई होती है। हम बार बार एथेनॉल का यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, दैट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो बैक्टीरिया को मार देता है। तो आई हैव परफॉर्म्ड, और मेरी सिर्फ और सिर्फ, आप यकीन नहीं करेंगे कि 5 पे सिर्फ 5 ट्यूब ऐसी थी जिन पे कंटेमिनेशन आई थी, वो भी उनका कॉटन प्लग लूज था। अच्छा। और बाकी मेरा सक्सेस रेट था। अच्छा। आई हैव जानदारों की जो स्पीशीज मादूम हो चुकी हैं, खत्म जी, हो चुकी जी। हैं, अगर उनका डीएनए मिल जाए तो क्लोनिंग हो जाएगी उनकी? इसमें भी काफी हद तक प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन क्लोनिंग जो है ना, इट्स कॉम्प्लेक्स व्हेन द स्पीशीज इज कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। यानी सारोगेटरी मदर, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी ऐसी एक मदर जो उसको इम्प्लांट करने के लिए रजामंद हो। कोई जानवर हो सकता है, बकरी हो सकती है, कोई भेड़, उससे वो किया जा सकता है, या तो उसके करीब करीब रिलेशन हो, यानी अब बकरी है ना और हरन, ये दोनों करीब करीब रिश्तेदार हैं एवोल्यूशन में, इनका आपस में शायद पॉसिबल हो जाए। अब मैं अगर कहूँ कि बकरी का कुतिया के अंदर लगा के प्लांट करूँ, दैट इज इम्पॉसिबल। तो अब डायनासोर अगर हो चुका है, मादूम हो चुका है, तो अभी मैं मुर्गी के अंडे में तो नहीं हो सकता। तो ये बहुत, अभी ये लास्ट टाइम ये भी एक अफवाह थी कि ये जो महमत है या इस तरह का एक वो था, हमारे पास भेड़िया था पुराना, उसका इन्होंने रिवाइव किया, एंड दैट वाज नॉट रिवाइवल। ये बड़ी मिसलीडिंग की गई। वो रिवाइवल नहीं था, उन्होंने सिर्फ डीएनए के अंदर से कुछ कोडॉन्स को बदला था और उससे उसका साइज बड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, यानी डीएनए में कोडिंग चेंज की है। कुछ पार्ट मिला था, उसकी हड्डियां मिली थी, उसके डीएनए को लाइगेट किया था मौजूदा वाले भेड़िए के अंदर। तो फिर जो डोमिनेंस था उसका, अभी बायोलॉजी में डोमिनेंस होता है, अब आप हैं या हम हैं, हमारे अंदर हर चीज के, आंखों के रंग के, कानों के, सुनने की सलाहियत के, कलर के, दो जीन्स मौजूद है। अच्छा, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, एक मदर की तरफ से आता है, एक फादर की तरफ से आता है। तो इसमें भी यही है। तो जब उन्होंने उससे मैचिंग किया ना, तो जो आपका हुआ था ना मधुम, उसके जीन्स जो है वो डोमिनेट हो गए। दैट वाज नॉट ट्रूली क्लोनिंग, लेकिन अच्छा, कुछ हद तक थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो पौधों में ये है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, या जो मैं बात कर रहा था, या जो ऐसे पौधे हैं जो वैल्यूएबल है, जैसे अगरवुड, ऊद का पौधा है, उसके हम छोटे से इतने से पत्ते से लाखों पौधे बना सकते हैं। अच्छा, एक महीने के अंदर बना सकते हैं। बेसिकली क्लोनिंग एक फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी कर देते हैं जानदारों की और स्पीशीज की। जी जी बिल्कुल। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो वाकई साइंस कर रही है। बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी डिस्कशन थी। हम मजीद किसी दिन जो है इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। आपका कीमती टाइम और कीमती अल्फाज का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग यासिर जामी पॉडकास्ट।